हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे सिर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम बात करेंगे प्रमुख अनुसूचियों के बारे में। प्यारे साथियों, मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर जो जो शब्द आए मैंने उन्हीं शब्दों के बारे में मैंने बताया। आपको मेरी क्लास देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर देख सकते हैं। प्यारे साथियों, आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और इतने सभी साथियों को जोड़ लें और देखते हैं आज की मोटिवेशन शायरी को। आइए प्यारे साथियों, मोटिवेशन शायरी में आज की चार चांद के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ कि मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। प्यारे साथियों, मंजिल जो है उन्हें नहीं मिलती है जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। सपने देखने से प्यारे साथियों कुछ नहीं होता है, बल्कि उन्हें मंजिल मिलती है जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि मैं हारूंगा नहीं, जो अपनी जिद पर अड़े हैं कि मैं इस काम को करके छोड़ूंगा। प्यारे साथियों, मंजिल भी उन्हीं की गुलाम होती है जो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं कि मुझे सिर्फ करना है तो सिर्फ करना है। जिस काम के लिए आप लगे हुए हैं उस पर आप हमेशा के लिए एक बार लग जाएं, आपका कल्याण निश्चित है। आपको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता जो आपको रोक दे। तो आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो प्यारे साथियों पढ़ाई को बड़ी शिद्दत से करें और बड़ी ईमानदारी से सोच के करें कि हाँ मुझे कुछ बनना है। क्योंकि खाली ख्वाब देखने से आपके सपने पूरे नहीं होंगे। सपने को पूरे करने के लिए बेटे, सपनों को पूरे करने के लिए उन पे अपनी जिद पे अड़ा भी रहना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसे बड़ी शिद्दत से करना चाहिए। जो मैं कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ इस चीज़ का भी ध्यान होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। जैसे मैंने बताया कि आज हम देखेंगे प्रमुख अनुसूचियों को। तो आइए अनुसूचियों को हम देखते हैं। आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं अनुसूचियाँ। तो प्यारे साथियों, सभी को जोड़ लें और एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और आप जो जुड़ चुके हैं वो लाइक कर दें और सभी को शेयर कर दें। आइए साथियों देखते हैं अनुसूचियाँ। आप अपनी हेडिंग बना सकते हैं अनुसूचियाँ। अनुसूचियां। प्यारे साथियों, आइए अनुसूचियां। हमारे संविधान के अंदर कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां, ये तो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं। एक बार आप इधर लिख लें कि हमारे संविधान में जो भाग हैं वो 22 भाग हैं और जो अनुसूची हैं तो वो 12 अनुसूची हैं, और जो अनुच्छेद हैं मूल संविधान के अंदर मैं बात कर रहा हूं प्यारे साथियों, जो अनुच्छेद हैं वो है 395। मूल संविधान के अंदर ये 395 है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि जो वर्तमान में अनुच्छेद हैं ये लगभग वर्तमान में जो अनुच्छेद हैं वो वर्तमान में लगभग 450 से भी अधिक हैं। 450 से भी अधिक वर्तमान के अंदर अनुच्छेद हो चुके हैं, क्योंकि जो संख्या है तो वो तो 395 है, लेकिन कैपिटल बी इन्हें लगाकर लगभग 450 के करीब में हमारे अनुच्छेद हो चुके हैं, और इससे ज़्यादा ही होंगे। मैं आपको 1 बाय 1 जो इम्पोर्टेंट होगा मैं सभी के बारे में बताऊंगा। आइए साथियों देखते हैं 12 अनुसूचियों को। भाग जो है हम हाथों हाथ कंप्लीट करते चलेंगे, क्योंकि लिखने का भी कोई फायदा नहीं है, एक क्लास नाश ही जाएगी। मैं आपको 1 बाय 1 सभी के बारे में बता दूंगा। आइए अनुसूचियों को देखते हैं। हमारी 12 अनुसूचियां हैं। इससे ये है कि हमारी अनुसूचियों से थोड़ी जान पहचान हो जाती है कि हमारा जो कंटेंट रहेगा वो कैसा रहेगा। आइए साथियों, तो अनुसूची 12 अनुसूची हैं, और इन्हीं 12 अनुसूचियों में हम बात करते हैं। हमारी पहली अनुसूची कौन सी आती है? हमारे पास कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसके बारे में हमें जानकारी दी है किसमें। तो आइए देखते हैं अनुसूची नंबर प्रथम। तो प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची कौन सी है? तो ये है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश।
राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद इसके अंदर हमारे पास कितने राज्य और कितने अनुसूचियां हैं, तो कितने हैं, कितने राज्य हैं? तो प्यारे साथियों, राज्यों की संख्या हमें दी है 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। आपसे एक वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि कितने राज्य हैं और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। और जो 28 राज्य हुए, वैसे आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर के हिसाब से कौन से कितने राज्य हैं, तो प्यारे साथियों नंबर के हिसाब से 29 राज्य हैं। जो तेलंगाना था ये 2 जून 2017 को हमारा 29वां राज्य बना, लेकिन जो दमन व द्वीप है इसे मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया। दमन व द्वीप और उसे नागर हवेली को मिलाकर एक कर दिया गया। इसके बाद 28 ही संख्या रह गई। इसके बाद हम अगली अनुसूची देखते हैं प्यारे साथियों। अगली अनुसूची आती है हमारी अनुसूची नंबर 2। तो दूसरी अनुसूची हमारे पास आती है कौन सी? प्यारे साथियों हमारे पास दूसरी अनुसूची आती है जिसे हम कहते हैं वेतन भत्ते। तो प्यारे साथियों इसमें भी आप नोट करते चलेंगे कुछ पॉइंटों को। तो एक पॉइंट में पहले आप नोट कर लें वेतन भत्ते। लेकिन वेतन भत्ते किसे किसे कैसे दिया जाता है? तो प्यारे साथियों जो हमारे वेतन भत्ते मिलते हैं, जो राष्ट्रपति होता है और जो सुप्रीम कोर्ट होता है और जो राज्यपाल होता है, इनके वेतन में कभी भी कमी नहीं की जा सकती। अगर इनका वेतन कम नहीं होएगा बल्कि इनके वेतन में हमेशा बढ़ावा होता रह सकता है। जो बदलाव हुए थे हमारे पास 2021 के अंदर यानी 2021 के शुरू में हमारे जो जितने भी विभाग थे इनके सभी विभागों के जो थे वो वेतन भत्ते जो थे वो बढ़ गए थे। तो आइए प्यारे साथियों देखते हैं वेतन भत्ते। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति के वेतन को क्या कहा जाता है? तो इसमें आप लिखते चलें राष्ट्रपति का वेतन। राष्ट्रपति के वेतन को क्या कहते हैं? वेतन भत्ते को। तो प्यारे साथियों इसे कहते हैं उपलब्धियां। राष्ट्रपति के वेतन को क्या कहते हैं? उपलब्धियां। जबकि राज्यपाल के वेतन को क्या कहते हैं? राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन को राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन को क्या कहते हैं? उपलब्धियां। जबकि हमारे पास आता है महान्यायवादी और महाअधिवक्ता और महान्यायवादी, इनके बारे में मैं सबको 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा। महान्यायवादी और महाअधिवक्ता, इनके वेतन को क्या कहा जाता है? तो प्यारे साथियों इनके वेतन को कहा जाता है रिटेनर। इसके बाद हम अगली अनुसूची को देखते हैं। इसके बाद हमारी अगली अनुसूची आती है अनुसूची नंबर 3। तो इसे आप नोट कर लें। इतने देखते हैं अपनी अगली अनुसूची को। तो अनुसूची नंबर 3 को देख लेते हैं। इतने आप नोट कर लें। और हमारी अगली अनुसूची आती है जिसे हम कहते हैं प्यारे साथियों अगली अनुसूची आती है जिसे हम कहते हैं शपथ। कि कौन कौन सा व्यक्ति कैसे कैसे शपथ लेगा, इसके बारे में कौन सी अनुसूची आती है? तो अनुसूची नंबर 3। तीसरी अनुसूची, इसके अंदर क्या है? तो शपथ ग्रहण। शपथ ग्रहण किसके अंदर है? अनुसूची नंबर 3 के अंदर। और किस किस की शपथ कैसे कैसे ग्रहण की जाती है, इस सभी के बारे में बताया अनुसूची नंबर 3 के अंदर। किस किस की कैसे कैसे अनुसूची के अंदर आती है। इसके बाद हम अगली अनुसूची देखते हैं जिसे हम कहते हैं अनुसूची नंबर 4। तो चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची में हमारे पास आता है जिसे हम कहते हैं आरक्षण, सीटों का आवंटन। तो सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन आता है हमारे पास अनुसूची नंबर 4 के अंदर।
और इस सीटों के आवंटन को कैसे कैसे किया जाएगा, तो हमारे पास 3 होते हैं जिसे कहते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन सभी की सीटों का कैसे कैसे बंटवारा होगा, कौन सी सीट किसकी होगी, इसके बारे में कहाँ बताया है, तो अनुसूची नंबर 4 के अंदर बताया है इन्हीं के सीटों के आवंटन के बारे में। इसकी मैं सारी जानकारी बताऊंगा जैसे जैसे आपके साथ अनुच्छेद आते जाएंगे। मैंने आपको मोटी मोटी जानकारी दे दी है। इसके बाद हम अगली अनुसूची के पास चलते हैं, अनुसूची नंबर 5। और अनुसूची नंबर हमारे पास 5 आती है जिसे हम कहते हैं SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। अनुसूची नंबर 5वीं अनुसूची कौन सी है, तो यह है ST और ST, SC और ST की सीटों का आवंटन की ST और ST के क्षेत्रों में विकास या सीटों का आवंटन, ST ST की सीट या इन्हीं के बारे में जानकारी। ST ST के बारे में कहाँ लिखा गया है, तो अनुसूची नंबर 5 के अंदर। इसके बाद अनुसूची नंबर 6 आती है, तो अनुसूची नंबर 6 छठी अनुसूची, इसके बारे में क्या है, विशेष राज्यों के लिए विशेष अधिकार कौन सी अनुसूची के अंदर दिए गए हैं, तो विशेष राज्यों के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं अनुसूची नंबर 6 के अंदर, जो लिख लीजिए आप, जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो विशेष राज्यों के लिए विशेष अधिकार, विशेष अधिकार। और ये कौन कौन से राज्य हैं, तो आप इन राज्यों के बारे में लिख लें, असम, मेघालय और त्रिपुरा, और अगला आता है मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन्हीं चारों राज्यों के बारे में विशेष अधिकार कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची नंबर 6 के अंदर दिए गए हैं विशेष अधिकार। इसके बाद हम अगली अनुसूची देखते हैं। अगली अनुसूची हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं अनुसूची नंबर 4। और अनुसूची नंबर 4 के अंदर क्या दिया है प्यारे साथियों, अनुसूची 4 के अंदर दिया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी सूचियों के तहत शक्तियों का बंटवारा कहाँ दिया है, अनुसूची नंबर 7 के अंदर। तो आइए अनुसूची नंबर 7 लिखते हैं, 7वीं अनुसूची। और इसके अंदर क्या है, तो अनुसूची के अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सूचियों के तहत केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा। तो सूचियां कौन से अनुसूची में है, तो अनुसूची नंबर 7 में। सूचियां, और ये कौन कौन सी सूची हो सकती हैं, तो संघ सूची जिसे कहते हैं केंद्रीय, और एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और क्या संघ सूची, इन्हीं तीनों के बारे में बताया है इसी के अंदर। और इनके अंदर कितने कितने विषय आते हैं, तो इनके बारे में भी आप नोट करते चलें। तो इनके अंदर विषय आते हैं, जो अनुसूची नंबर संघ सूची है इसके अंदर विषय आते हैं, इसके अंदर 100 विषय हैं जो 99 लाइनों में लिखे जाते हैं। इसके बाद अगला आता है जिसे कहते हैं राज्य सूची, और राज्य सूची के अंदर हमारे विषय आते हैं 61। प्यारे साथियों, इसके अंदर कितने विषय हैं, तो इसके अंदर 61 विषय आते हैं। इसके बाद हमारे पास अगली सूची आती है जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची के अंदर कितने विषय हैं, तो इसके बारे में बता दें,
अगर आपको किसी को आता है तो उसके बारे में आप बताने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक दो पॉइंट जो आप बताते हैं वो क्लियर, आपका बिल्कुल क्लियर हो जाता है। और आप हर रोज मुझसे लाइव क्लास में जरूर जुड़ें, जिससे कि आपका जो डाउट होगा वो भी मैं आपका लाइव क्लास के अंदर ही क्लियर करता चलूंगा। तो आइए साथियों, हमारी अगली सूची आती है जिसे कहते हैं समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में है हमारे समवर्ती सूची के अंदर 54 विषय, 54 नहीं सॉरी 52 विषय, 52 विषय वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूं। 52 विषय को आप अलग लिख लें। वर्तमान में कितने विषय के? 52 विषय। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि एक संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत इन 52 विषयों को कितना कर दिया गया? तो प्यारे साथियों 52 विषयों को 46 कर दिया गया, 47। तो अब वर्तमान में कितने विषय हैं? तो प्यारे साथियों 47 विषय हैं। किसमें? समवर्ती सूची के अंदर। और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? तो ये हुआ 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। और इसी के तहत हुआ क्या? तो इसी के तहत जो हमारे पास 5 अन्य आते थे, जो आते थे हमारे राज्य सूची के अंदर, राज्य सूची के विषयों को हमने निकाल कर कहाँ कर दिया? समवर्ती सूची में। तो आइए प्यारे साथियों इन्हीं के बारे में देखते हैं। तो जैसे हमारे 5 विषय आते हैं, कौन कौन से थे? तो ये था नापतोल, और परिवहन नियोजन, और अगला हमारा पास अगला आया इसके अंदर ही शिक्षा, और इसके बाद आता है वन, और इसके बाद हमारे पास आता है वन्यजीव संरक्षण। इधर लिख लें वन्यजीव संरक्षण। इन्हीं 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया 42वें संविधान संशोधन से। और इसी के तहत हमारे पास विषय बचे कितने? तो प्यारे साथियों इसी के तहत हमारे पास विषय बचे 47 विषय बचे हमारे पास, जो हमारे पास हुआ करते थे पहले जो राज्य सूची थी इसके अंदर विषय हुआ करते थे कितने? तो इसके अंदर विषय हुआ करते थे प्यारे साथियों, जो विषय हुआ करते थे तो वो 66 विषय हुआ करते थे। और 66 विषयों से ही हमारे पास कितने रह गए? तो आप इसे लिख भी सकते हैं। पहले कितने थे? मैं अनुच्छेद उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जब हमारे पास संविधान बना था यानी 1935 में, तो इसमें कुछ अलग ही विषय थे जिसके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। तो और इसके बाद जैसे जैसे हमारा संविधान तैयार हुआ तो हमारे पास विषय कितने बने? इसके अंदर 66 थे विषय। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 से ये विषयों को चेंज कर दिया गया और राज्य सूची के विषयों को निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं कानून। आपसे सिर्फ इंपोर्टेंट में इनमें से ही पूछा जा सकता है कि नापतोल, परिवहन नियोजन और शिक्षा, वन और वन्यजीव संरक्षण, आपसे पूछा जा सकता है कि ये पहले किसके विषय थे और ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ये कौन सी अनुसूची में जुड़े, इनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो प्यारे साथियों अब देखते हैं अपनी अगली सूची को, जिसे कहते हैं 8वीं अनुसूची। और 8वीं अनुसूची में हमारे पास आती हैं भाषाएं। भारतीय संविधान के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख है इसी के बारे में जानकारी है अनुसूची 8 के अंदर। तो आइए अनुसूची 8 को देखते हैं। आठवीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में हमारे पास दिया है जो हमारे पास भाषाएं हैं, हमारे संविधान के अंदर कितनी भाषाएं होंगी, तो इनके बारे में दिया है संविधान की भाषाएं। तो आइए देखते हैं संविधान की भाषाएं। संविधान की भाषाएं हैं और ये कितनी भाषाएं हैं? तो हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो प्यारे साथियों ये हमारे मूल संविधान के अंदर कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो मूल संविधान में हमारी भाषा थी जितनी 14। मूल संविधान में कितनी भाषा थी? 14। जबकि ये वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं। वर्तमान में ये भाषाएं कितनी है? 22। और ये कौन कौन सी भाषाएं, इनके बारे में आपको अनुच्छेद 43 के 343 के अंदर जब हम बात करेंगे किसकी,
संघ की राज्य भाषा कौन सी है? हिंदी। हिंदी के बारे में जब हम बात करेंगे अनुच्छेद 343 में, उसमें मैं आपको सारी भाषाओं के लिखवाऊंगा। और अभी मैं आपको कुछ भाषाओं के बारे में अभी बताऊंगा, जैसे कि हमारे पास अगले अनुच्छेद आते हैं जिसके तहत हमारे पास जुड़ी थी अनुसूचियां। आइए प्यारे साथियों, इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है 8वीं अनुसूची के बाद हमारे पास आती है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची को हम देखते हैं, और 9वीं अनुसूची को जो देखते हैं, और इससे पहले आप एक पॉइंट को लिख भी सकते हैं कि हमारे संविधान में कुछ जो ये 14 भाषा थी, इसके बाद जो भाषाएं जुड़ी वो कौन कौन सी थी, तो इनके बारे में आप नोट कर सकते हैं। तो आता है 21वां संविधान संशोधन हुआ हमारे पास 1967 में। आप नोट करके लिख लें कि हमारे पास 15वीं भाषा के तौर पर क्या जुड़ा। तो 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन हुआ और ये कब हुआ? 1967 में। और इसी के तहत हमारी एक अन्य भाषा जुड़ी जिसे हम कहते हैं सिंधी। प्यारे साथियों, अब हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हो चुकी थी? कितनी हो चुकी थी? 15। इसके बाद हमारे पास अगला संविधान संशोधन हुआ जिसे कहते हैं 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन हुआ हमारे पास, कब हुआ? तो ये हुआ हमारे पास 1992 के अंदर, 1992 के अंदर। और इसमें 3 भाषाएं जुड़ी जिसे कहते हैं नमक। नमक से आप याद कर सकते हैं कि नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। नमक लिख लें आप पहले याद करने के लिए, नेपाली, मणिपुरी, और अगला आता है इसके बाद कोकड़ी। इसके बाद हमारे पास ये भाषाएं कितनी हो गई अब? तो 15 और 3 कितनी हो गई? 18। और अब हमारे पास अगला संविधान संशोधन हुआ जिसे कहते हैं प्यारे साथियों 92वां संविधान संशोधन। तो 92वां संविधान संशोधन हमारे पास कब हुआ? तो ये प्यारे साथियों ये हुआ हमारे पास 2003 में। और इस 2003 में हमारे पास 4 भाषाएं और जुड़ी जिसे हम कहते हैं प्यारे साथियों जिसे हम कहते हैं मैथिली। प्यारे साथियों जिसे हम कहते हैं मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, इन्हीं 4 भाषाओं को जोड़ा किसके अंदर? तो प्यारे साथियों अनुच्छेद 92वें संविधान संशोधन 2003 के अंदर। और हमारे पास जो वर्तमान में भाषाएं बनी वो कितनी बनी? तो 22 भाषाएं बनी, 14 से 22 भाषाएं को सफर हमने ऐसे तय किया। इसके बाद हम अगली अनुसूची देखते हैं जिसे हम कहते हैं अनुसूची नंबर 9। तो आइए प्यारे साथियों अगली अनुसूची को देखते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं एक साइड हो चुका हूँ, नोट कर लिया। तो चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट को देखते हैं। अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9 में के अंदर क्या आता है प्यारे साथियों? अनुसूची नंबर 9 के अंदर आता है भूमि सुधार। भूमि सुधार के कानून किसके अंदर आते हैं? अनुसूची नंबर 9। तो आप लिख लें 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। और इसके अंदर क्या आते हैं? भूमि सुधार के कानून, भूमि सुधार के कानून। भूमि सुधार के कानून आते हैं अनुसूची नंबर 9 के अंदर। और ये कब जुड़ी? तो प्यारे साथियों हमारे मूल संविधान में जो थी वो कितने भाग थे, वो कितनी अनुसूची थी? तो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया। मूल संविधान में जो हमारी अनुसूची थी वो कितनी थी? 8। इसके बाद हमारे पास जो 4 अनुसूची जुड़ी इनके बारे में हम बताते हैं। तो आइए, जो हमारे पास पहला संविधान संशोधन हुआ 1900 कितने में? तो पहला संविधान हुआ 1951 में। फर्स्ट संविधान संशोधन, संविधान संशोधन हुआ कब? फर्स्ट संविधान संशोधन हुआ और ये कब हुआ? 1951 में। और इसी के तहत हमारे पास जुड़ा क्या? तो प्यारे साथियों इसी के तहत हमारे पास जुड़ा अनुसूची नंबर 9 जुड़ी जिसमें थे भूमि सुधार के कानून। और इसके बाद हमारे पास अगली अनुसूची आई प्यारे साथियों जिसे हम कहते हैं अनुसूची नंबर 10। तो 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची आई हमारे पास। और ये कब आई प्यारे साथियों? तो 10वीं अनुसूची आई 52वां संविधान संशोधन।
तो कौन से संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन। बावनवां संविधान संशोधन। और ये प्यारे साथियों ये कब हुआ? 1952 के अंदर। 1952 नहीं, सॉरी, 1985 के अंदर 52वां संविधान संशोधन। ये 52 देख के 52 ही ध्यान आ गया था। 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 के अंदर। और इसके अंदर क्या जोड़ा? तो प्यारे साथियों इसके अंदर 10वीं अनुसूची जोड़ी, जिसे कहते हैं हम दल बदल। दल बदल, दल बदल के कानून, दल बदल के कानून। इसके बाद हमारे पास अगली अनुसूची आई जिसे हम कहते हैं अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12। इन्हीं के बारे में हम देखते हैं अगले पेज पर। तो आइए प्यारे साथियों, अब नोट कर सकते हैं। अगले पेज पर देखते हैं अनुसूची नंबर 11। तो आइए अनुसूची नंबर 11 को देखते हैं। अनुसूची नंबर 11 के अंदर है पंचायत। तो पंचायतों का गठन, तो 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। इसके अंदर हमारे पास क्या है? तो प्यारे साथियों 11वीं अनुसूची में हमारे पास पंचायत है। पंचायतों का गठन किया कौन सी अनुसूची के तहत? तो 11वीं अनुसूची पंचायत। पंचायत है कौन सी अनुसूची में? 11वीं। और ये कौन से संविधान संशोधन से जुड़ी? तो प्यारे साथियों ये जुड़ी हमारे पास आई 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन। और ये हुआ प्यारे साथियों 1992 में, 1992 में, 1992 में हुआ 73वां संविधान संशोधन। और इसके तहत क्या जुड़ा? तो प्यारे साथियों इसी के तहत जुड़ा हमारा 11वीं अनुसूची। और इसके बाद हमारे पास अगली अनुसूची आई जिसे हम कहते हैं 12वीं अनुसूची। तो प्यारे साथियों देखिए 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। और इसमें प्यारे साथियों क्या है? इसके अंदर है नगर निकाय। नगर निकाय के बारे में किसमें बताया है? तो नगर निकाय, नगर निकाय के बारे में हमें बताया है कौन सी अनुसूची के अंदर? तो प्यारे साथियों 12वीं अनुसूची के अंदर बताया हमें नगर निकाय के बारे में। और ये हमारे पास जुड़ा कब? तो प्यारे साथियों हुआ हमारे पास अगला संविधान संशोधन जिसे हम कहते हैं 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन। और ये भी कब हुआ? तो ये भी हुआ 1992 के अंदर। 74वां संविधान संशोधन। और ये कब हुआ? 1992 के अंदर हुआ 74वां संविधान संशोधन। और इन दोनों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची के अंदर कितने विषय थे? तो प्यारे साथियों कितने विषय थे? तो 11वीं अनुसूची के अंदर विषय आते हैं कितने? इसके अंदर आते हैं 29 विषय। और जो 12वीं अनुसूची थी इसके अंदर कितने विषय आते हैं? तो प्यारे साथियों इसके अंदर विषय आते हैं 18। याद करने के लिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये कितना है? 11। तो इनका जोड़ कितना होता है? 11। और इसे आप याद कर सकते हैं ऐसे ही कि ये दो जो है ये घूमकर कैसा बन रहा है कि ये 8 की तरह बन रहा है ना। तो इसमें आता है 8, इसमें 8 नहीं आता है। इसे आप देखकर याद कर सकते हैं। इन्हीं 12 अनुसूचियों के बारे में आज मैंने जानकारी दी। इसी के बारे में आपको बताने के लिए मैं आज हाजिर हुआ था। प्यारे साथियों कल से हम स्टार्ट करेंगे अपने अनुच्छेदों को। और पहले भाग को हम स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं राज्यों का संघ। पहले भाग को हम स्टार्ट करेंगे और भागों को मैं एक बार में आपको लिखवाऊंगा नहीं, क्योंकि टाइम खराब होता है। इससे अनुसूची में ये लिखवानी जरूरी थी, क्योंकि जो ये पॉइंट हैं ये सबसे बाद में पॉइंट आते हैं और ये छूट जाती हैं ये चीज़, इसीलिए मैंने आपको शुरू में लिखवा दिया है। तो आइए प्यारे साथियों आज की क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें कि ये क्लास कैसी लगी, और अपने सभी साथियों को बता दें कि स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर एक हमारे लिए बेहतरीन क्लास चलती है जो हर रोज़ 2 PM पर चलती है। 2 PM पर मैं आज से आपसे हर रोज़ मिलता हूँ। तो अंत में वही कि खुश रहें, मस्त रहें और अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों, अपने माता पिताओं का सम्मान करें। और चलते हैं अपनी क्लास की तरह। क्लास जैसे कि आज हमारी क्लास का समाप्त हो चुकी है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।